गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अब तक इस महीने के जो 6-7 वीडियो आपने देखे उसमें ज़्यादातर जो सब्जेक्ट थे वो या तो लाइफ इंप्रूवमेंट के बारे में थे या तो कॉरपोरेट सेक्टर को जुड़े हुए अपने जॉब क्राइटेरियाज वगैरह के बारे में थे। आज मैं आपसे थोड़ा अलग सब्जेक्ट लेके आया हूँ आपके सामने। एक ऐसा सब्जेक्ट जो दुनिया के हर आदमी और औरत को इफेक्ट करता है, रिलेट करता है, और उस पर ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है मियाँ बीवी का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, या ऐसे कहूँगा कि हाउ टू लिव हैप्पी मैरिड लाइफ। हर मजहब ने मियाँ बीवी के रिश्ते को अच्छे से कैसे जिया जाए उसकी एक गाइडलाइन तो फिक्स की है। अगर हम सारे मजहब की गाइडलाइंस को अगर देखे जाए और अगर उसको मिलाकर अगर एक या दो सेंटेंस में, एक दो वर्ड में अगर मैं कहूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस रिश्ते की सबसे बड़ी जरूरत है वो है आपस में दोस्ती और एतबार। यकीन मानिए ये दोनों वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। जहां आपस में दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, वहां पे एतबार अपने आप आ जाता है, और जहां पे एतबार स्ट्रांग है वहां पर जो है वो दोस्ती तो होनी ही होनी है। कहते हैं कि ये दुनिया शुरू हुई थी आदम और हव्वा से। आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी तब तक मुकम्मल नहीं हुई जब तक अल्लाह ने हवा को नहीं भेजा। कपल से ये दुनिया शुरू हुई। इस्लाम में निकाह के जरिए से इस रिश्ते को बांधा जाता है। कहा जाता है कि अल्लाह के नबी की, और बेशक ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। हिंदुइज्म में 7 फेरों के साथ इस रिश्ते को बांधा जाता है और इसको 7 जन्मों का रिश्ता कहा गया है। बाकी मजहबों में भी इस रिश्ते के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, बहुत मायने हैं। तो आज कुछ 7 पॉइंट्स के अंदर मैं डिस्कस करूंगा और समझने की और समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी जो है वो बिता सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया सही कीजिए। देखिए, जब भी हम अपने बेटे या बेटी के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं तो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़का पैसे वाला होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, कमाता होना चाहिए, रिश्तेदार बहुत सारे होने चाहिए जो फैमिली को सपोर्ट करे, वगैरह वगैरह। मेरा ये स्ट्रांग मानना है कि जहां तक मटेरियलिस्टिक को आप क्राइटेरिया बनाकर रिश्ते करोगे, शायद वो रिश्ते जो है वो कामयाब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो कैरेक्टर पर होना चाहिए। अब कैरेक्टर से मेरा मतलब वो नहीं है कि लड़के लड़की एक दूसरे को कितना जानते हैं, नहीं जानते। कैरेक्टर के मायने बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। उनकी आदतें, उनका कमिटमेंट, उनकी विश्वसनीयता, उनके मैनर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो कैरेक्टर के अंदर आती हैं। देखिए, कैरेक्टर का असली पता जो है ना वो मुश्किल हालातों में चलता है। एक बार रिश्ता हो गया, शुरू की जो मोहब्बतें होती हैं उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे लिए एक कर दूंगा, वो कर दूंगी, ये ठीक है, तुम जो कहो ठीक है। लेकिन जब मुश्किल हालात होते तब पता चलता है कि किसका कैरेक्टर क्या है। पॉइंट नंबर 2, आपस में जिम्मेदारियों को बांट लें। एक बार शादी हो गई, उसके बाद सबसे पहले आपका काम जो है वो आप आपस में जिम्मेदारियों को बांट लें। अगर आप बैठ के पेन और पेपर लोगे और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की जिम्मेदारियों का आप लिस्ट बनाओगे तो यकीन मानिए 10, 15, 20 पॉइंट से ज्यादा नहीं होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अगर बोलूं तो सबसे पहले होता है फाइनेंशियल सेफ्टी। अब्राहम मास्लो का एक फेमस थियरी है जिंदगी की जरूरतों के बारे में। मास्लो थियरी उसको बोलते हैं, जिसमें सबसे पहली जो जरूरत होती है इंसान की वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे सोशल जो हमारा अंडरस्टैंडिंग्स है उसमें यह होता है कि मर्द की जिम्मेदारी है कि वो घर के लिए पैसा कमा के लाए, वो जॉब करे, बिजनेस करे, मजदूरी करे, लेकिन वो पैसा कमा के लाए। तो कुछ जिम्मेदारियां जो बांटनी होती है उसमें पहली जिम्मेदारी ये दी जाती है कि फाइनेंशियल सेफ्टी कौन प्रोवाइड करेगा। सेकंड, उसके बाद की जो जरूरत है वो है सिक्योरिटी। हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए। सोशलाइजेशन, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उनकी शादियों में जाना होता है, उनकी मैयत वगैरह में जाना होता है, उनको रेगुलर फोन करके रिश्ते बनाए रखने होते हैं। तो ये सारा जो सोशलाइजेशन है, हमारे जो दोस्त और रिश्तेदारों को मैनेज करना है, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? पेरेंटिंग, शादी हो गई, घर में बच्चे हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। बच्चों की पढ़ाई, उनको अच्छे मैनर्स सिखाना, उनको मेडिकल जो चीज़ें हैं उनकी उसका ख्याल रखना, उनको बुरी संगत से बचाना, बहुत सारी चीज़ें। पेरेंटिंग जो है वो कौन ख्याल रखेगा? डेली का रूटीन वर्क,
उठना, खाना बनाना, घर साफ करना वगैरह वगैरह, ये कौन देखेगा? स्पेशल टाइम विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ सुकून के पल बिताना, अच्छे पल बिताना। और फ्यूचर प्लान्स कौन जिम्मेदार है, दोनों मिलके कैसे करेंगे? तो ये कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मैंने लिस्ट किया, ये आपस में आपको बांट लेनी है। तीसरा पॉइंट, एक दूसरे के डिफरेंसेस को एडजस्ट करना। मेरी बात हमेशा याद रखना, इंसान के अंदर जो अंगूठे की प्रिंट है ना, वो भी पूरी दुनिया के इंसानों की अलग अलग है। हमारी जो जबान की प्रिंट है, हमारी जो आंखों की रेटिना है, वो भी अलग अलग है। तो अगर इतनी छोटी छोटी चीजें अलग अलग है तो ये पॉसिबल नहीं है कि दो लोगों की सोच सेम हो। शादीशुदा रिश्तों के बारे में मॉडर्न रिसर्च के साथ में एक बुक जो है वो बड़ी पॉपुलर है, जिसका नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमन आर फ्रॉम वीनस। जॉन ग्रे ने ये बुक लिखी है। इसमें एक बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा है जॉन ग्रे ने। वो लिखते हैं कि वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कपल्स आर नॉट दोज हु गॉट अ सेम थॉट प्रोसेस, but the happiest couples of the world are those who know how to adjust their differences. दुनिया के सबसे कामयाब सुखी कपल वो नहीं है जिनकी सोच मिलती है, बल्कि कामयाब लोग वो हैं जो दोनों के जो सोच में फर्क है उसको कैसे मैनेज करते हैं। एक लड़की जब शादी करके नई नई आपके घर में आती है, ये मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूं, तो उसके लिए पूरा नया सेटअप होता है। वो 20-22 साल अपने पेरेंट के घर के हिसाब से रही है, वहां के तौर तरीके, वहां पे उठने सोने का टाइम, वहां पर खाना खाने का टाइम, आपके घर के तौर तरीके अलग है, उसको एडजस्ट करने का मौका दीजिए। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के माँ बाप की इज्जत करें। देखिए, एक लड़की जो है वो जब अपने माँ बाप के घर में रहती है तो पूरी जिंदगी उसने अपने बाप में एक हीरो देखा होता है। पूरी जिंदगी उसने ये सीखा है कि माँ के पैरों में जन्नत है। यही चीज लड़के के साथ होती है। लड़का जो है वो भी अपने बाप को हीरो और अपनी माँ को दुनिया की सबसे ज्यादा प्यार करने वाली बोलते हैं ना कि रिश्ता माना जाता है। अब ये दोनों रिश्तों में अगर आपस में आपने एक दूसरे को इंसल्ट किया तो मेरा यकीन मानिए मोहब्बत सिर्फ अल्फाजों में रह जाएगी, बाकी आप एक दूसरे से नफरत करते हो जाएंगे। तो शादीशुदा जिंदगी को खुश रखने के लिए यह भी जरूरी है कि आप एक दूसरे की पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। पॉइंट नंबर 5, भूल जाना और माफ कर देना। हम सारे लोग इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती है, लेकिन गलतियां होने का मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे की गलती को दिमाग पे रखें और कभी माफ ना करें। अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि भूल जाना और माफ करना इंसान की आदतों में पसंद आने वाली एक सबसे बेहतरीन आदत है। एक सर्वे है, बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है। इस सर्वे में कहा गया है कि सबसे ज्यादा डिवोर्स होने का जो रीजन है करीबन 27%, वो है शक करना या माफ नहीं करना। इसी सर्वे में कुछ और जो रीजन बताए गए हैं उसमें एक है मियाँ का घर में कम वक्त देना और बीवी का हद से ज्यादा नेगेटिव होना। ये भी कुछ महत्व के जो बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं रिश्तों में दरार आने के। पॉइंट नंबर 6 बहुत कॉमन है, रिश्तों में दरार आने का कॉमन पॉइंट है शक करना। देखिए, किसी भी रिश्ते में जब शक की दीमक लग जाती है ना तो फिर उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि साग की लकड़ी में भी जब दीमक लग जाए तो वो लकड़ी के महलों को गिरा देती है। दो लोगों में जहां पर शक आ जाए उसका सबसे बेहतर सॉल्यूशन ये है कि आपस में दिल खोल के बात कर लेनी चाहिए और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। जहां पर कम्युनिकेशन टूटता है वहां पर रिजल्ट अच्छा आने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट है, फिजिकल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स। हर कोई चाहता है कि अपना पार्टनर अच्छा दिखे। यहां पर मैं खूबसूरती की बात नहीं कर रहा, अल्लाह ने जिसको जैसी भी शक्ल दी है सारे लोग अपने आप में खूबसूरत है, लेकिन अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरा रखना, परफ्यूम डालना, प्रेजेंटेबल रहना, अच्छी बात करना, मैनर अच्छे डेवलप करना, ये तो हमारे हाथ में है, हम ये कर सकते हैं। और दोनों पार्टनर की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा जो पार्टनर है वो बड़ा साफ सुथरा हो, ग्रूम्ड हो, हमेशा अच्छी बात करे और दूसरों में भी मेरी इज्जत बढ़ाए। पॉइंट इतना लंबा है कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे अगर बात करूंगा तो कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं आखिर में एक पॉपुलर कॉमेडियन है, उमर शरीफ नाम है उनका,
उमर शरीफ साहब की एक ड्रामा में उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल के साथ मैं ये वीडियो खत्म करूंगा। उमर शरीफ कहते हैं कि मियाँ और बीवी जो है वो गाड़ी के दो पहियों की मानिंद है। दोनों पहिए जो है उनको लगातार चलते रहना है, क्योंकि उस गाड़ी में आपके जो बच्चे हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो मुसाफिर हैं। ये दोनों पहियों को चाहिए कि वो एक साथ में चलते रहे, ताकि मुसाफिर जो है उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाया जाए। अगर दोनों पहियों में से एक भी पहिया पंचर हो गया या स्लो हो गया तो ये गाड़ी जो है वो अपने रास्ते पर मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, और जो मंजिल के मुसाफिर है वो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो खुशियों से भरी शादीशुदा जिंदगी है उसमें मेरा वीडियो जो है वो और आपकी खुशियों में इजाफा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।